बस्ती जिले में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप करने वाले मुख्य आरोपी सहित 5 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा का पुराने मकान मालिक सहित 5 सहयोगियों ने बीते 12 मार्च को हसौद से घर छोड़ने के बहाने कार में बिठाया और जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर लिया और उड़ीसा के बुर्ला शहर के एक पेट्रोल पंप के पास महिला शौचालय में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे घर छोड़ दिया। पीड़िता ने घर पहुंचने के बाद अपनी आप बीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ हसौद थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ बलात्कार हुआ है और मारपीट भी किया गया है और उन लोग अगर किसी को बताएगी तो तेरे को जान से मार दूंगा, ऐसा टाइप का धमकी भी दी है। कितने लोग थे लोग? 6 लोग थे। किसी को आप पहचानते हो? हाँ, पहचानती हूँ। क्या नाम है उनका? उल्लास साहू, जो कि रेप किया है और उसके दोस्त तो उसका साथ दे रहे थे। मेरे को उन लोग सबसे पहले पेट्रोल पंप लेके गए थे और वहीं पर गर्ल्स वॉशरूम था और गर्ल्स वॉशरूम के पास जाके वो मेरे साथ गलत काम किया है। कहाँ का पेट्रोल पंप है वो? उड़ीसा साइड, गुलरा था वहाँ पर। कहाँ से आपको उठाए हम लोग? किस गाड़ी में लेके गए आपको? ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो। कहाँ से उठाए? परसदा रोड। होली के समय त घर आए बा 5 बजे के बस में तैयार होके आत रही से, तो वहाँ पर हुल्लास नाम के हुल्लास साहू हवाए तेहा मोर बेटी के किडनैप करी से हसौद से परसदा रोड से और का कहते ओला उड़ीसा लेगी सवाए और घटना ला अंजाम दी सवाए मोर बेटी के पेट्रोल पंप में। और मोला का कहते रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही सवाए कि तोर बेटी के किडनैप हो गए है के। तो मैं पूरा घबरा के थाना गई हाँ। तेका लिए मैं शासन प्रशासन से विनती करत हूँ, गुहार करत हूँ, मोर बेटी ला न्याय मिलना चाहिए। काबा कि वह न्याय के हकदार है और मैं ओकर साथ में मैं खड़े हूँ कंधों से कंधा मिला के। 14 तारीख को प्रार्थना के पिता द्वारा थाना हसौद में आकर एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री को 6 लोगों ने अपहरण कर, जिसमें से एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाया गया था। उसकी जानकारी मिली थी, जिस पर तत्काल हसौद थाने में FIR किया गया। प्रार्थना के अनुसार उसने बताया कि 6 व्यक्तियों द्वारा उसे जबरन गाड़ी में बैठाया गया। उसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ नशीला चाट खिलाया गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हम लोगों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 विशिष्ट संघर्ष बालक थे। ये बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां नाबालिग ने युवक पर किया तलवार से हमला। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां नाबालिग ने युवक पर किया तलवार से हमला। आपसी झगड़े में दिया वारदात को अंजाम। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां नाबालिग ने हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस की हिरासत में है नाबालिग। सरकंडा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग ने युवक पर तलवार से हमला किया है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। आपसी झगड़े में वारदात को नाबालिग ने अंजाम दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधीर सोनी सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुधीर जी, बताइए कि इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए न्यायदानी बिलासपुर में लगातार जो बदमाश है उनके हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। तलवार लहराते नाबालिग का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे नाबालिग जो युवक है वो एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया और इस घटना में जो घायल है उन्हें काफी चोटें आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी इलाज अभी भी जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर न्यायदानी बिलासपुर में ये जो बदमाश है किस तरह से बेखौफ है। और सवाल भी उठता है कि आखिर बिलासपुर की जो पुलिसिंग व्यवस्था है आखिर इतनी सुस्त क्यों है। इस तरह की जो घटनाएं है बिलासपुर में लगातार सामने आते हैं। हालांकि पुलिस दावे करती है कि ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह की घटना है उनके सामने आने से साफ पता चलता है कि जो बिलासपुर की पुलिस व्यवस्था है कितनी सुस्त है। जी सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी, जिन्होंने
बिलासपुर से हमें जानकारी दी कि नाबालिग ने किस तरह से हत्या को अंजाम दिया है। युवक पर तलवार से हमला कर युवक की हत्या कर दिया नाबालिग ने। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि आपसी झगड़े में नाबालिग ने इस हत्या को अंजाम दिया है। वायरल ऑडियो का मामला पहुंचा थाने। तो बड़ी खबर आपको कोरबा से बता रहे हैं, जहां वायरल ऑडियो का मामला थाने पहुंच गया है। हितानंद बद्री पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। भाजपा पार्षदों ने दी लिखित में शिकायत, कार्रवाई नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी भी दी है। कोरबा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वायरल हुए ऑडियो का मामला अब थाने पहुंच गया है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने थाने में धरना भी दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। करते खबरों की ओर, जहां महामहिम राज्यपाल रमेश डेका ने पहली बार कोरबा जिले के प्रवास पर पहुंचे। यहां राज्यपाल ने कोरबा जिले की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुका वंडरफुल है। उन्होंने कलेक्टर से बुका को और भी बेहतर करने के साथ ही जिले को और भी डेवलप करने की बात कही। इसके साथ ही राज्यपाल रमेश डेका ने कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ लगाए और उन्होंने पर्यावरण करते हुए सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। कल कुबा में गया था। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, उसको और डेवलप हो सकता है। हम कलेक्टर को बुलाया है, इसको डेवलप करना चाहिए। यहाँ इनबाउंड टूरिस्ट आएगा, आउटबाउंड भी आएगा। पहले इनबाउंड के लिए फैसिलिटी करना चाहिए, उसके बाद आउटबाउंड के लिए हो जाएगा। और ये एक मैरिज डेस्टिनेशन भी हो सकता है। ये जो हम वियतनाम में देखा है सेम ऐसा है, लेकिन उसका एक्सप्लोर थोड़ा कम होना है। उसका एक्सप्लोर करने के लिए हम बोला है। और Korba is a beautiful district and I enjoyed yesterday night. Hopefully it will progress more. मध्य प्रदेश विधानसभा के कोतरा रोड स्थित ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में पुराना और खराब ट्रांसफार्मर रखा जाता था। आग की लपटें तेजी से फैली। वहीं अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आगे रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां बीजापुर से सामने आ रही है। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर। तो बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 8 लाख के इनामी नक्सली देवा पदम ने भी इस दौरान सरेंडर किया है। अपनी पत्नी दूले कलूम ने भी उनके साथ सरेंडर किया है। PLG बटालियन के PPCM 2 के सदस्य भी शामिल है इसमें, और ACM एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर के एक सदस्य इसमें शामिल है। बता दें कि जनताना सरकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी इस सरेंडर में शामिल है। प्रशासन ने सभी को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि दौरान दी है और SP ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की बधाई भी दी। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन सभी को SP ने शुभकामनाएं भी दी है। इस दौरान उनको 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश सल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश, क्या कुछ जानकारी है? 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। क्या कुछ और अपडेट है इस खबर में? बिल्कुल, आप तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 19 माओवादी जो कि कुखार माओवादी हैं और ये PLG बटालियन नंबर के माओवादी है, जिसमें PPCM रैंक के 2 माओवादी है, ACM रैंक के 1 माओवादी और एक DVCM रैंक का माओवादी है। खास बात यह है कि इसमें
पामेड़ एरिया का डीवीसीएम जो कि देवाक पदम है वो भी आत्मसमर्पित किया है। उसके अलावा उसकी पत्नी दुले कमलू भी शामिल है। ये दोनों माओवादी के ऊपर में 8-8 लाख का इनाम घोषित था और ये वो माओवादी हैं जो कि पीएलजी बटालियन के ये लड़ाके रहे हैं और इन्होंने काफी बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम भी दिया हुआ है। जैसे ही हमने देखा पिछले जो आत्मसमर्पित नक्सली थे दिनेश मोड़िया, उसका आह्वान जिस प्रकार से हुआ है उसके अंतर्गत अभी फिर हमने 2 दिन के अंतराल में ही देखा है कि 19 माओवादियों ने जो है तुरंत सीआरपीएफ के समक्ष पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण की नीति के तहत आत्मसमर्पण किया है और इन्हें सभी को जो है खुशहाल जिंदगी जीने की इजाजत दी जा रही है। गैर बात यह भी रहेगी क्योंकि लगातार जिस प्रकार से नक्सल विरोधी अभियान पूरे जिले में चल रही है तो कहीं ना कहीं माओवादियों के भी अभी होश उड़े हुए हैं। उन्हें भी डर है इस बात का कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए और एनकाउंटर में मारे ना जाए। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की साजिश को भी देखा जा सकता है। इसी वजह से ये हो सकता है कि ये सारे के सारे माओवादी जो है अब मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और मुख्य धारा में जुड़ने के लिए ये प्रयास ये कर रहे हैं कि जितने ज्यादा संख्या में हो वो आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पित करें। हमने पिछले एक रिपोर्ट में भी देखा था कि तेलंगाना में जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भद्राद्री जिले में देखा था कि 64 माओवादियों ने एक साथ जो है आत्मसमर्पण किया था। तो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण नीति जो है काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हो रही है और आने वाले वक्त का जो दायरा जो सीमित किया गया है जो 2026 का जो दायरा सीमित किया गया है कहीं ना कहीं माओवादियों के खिलाफ में अंतिम लड़ाई हो सकती है। और अब तक जो माओवादी 2025 में 84 माओवादियों ने आत्मसमर्पित किया हुआ है और सभी माओवादियों को 25-25 हजार का इनामी प्रदान किया गया है। और उसके अलावा जितेंद्र यादव जो कि एसपी बीजापुर हैं उन्होंने इन सभी को स्वीकार किया है। खास बात है कि उन्होंने सभी माओवादियों को स्वीकार किया है और इन माओवादी विचारधारा के जितने कैडर्स हैं सभी के आने से कहीं ना कहीं माओवादियों को एक अलग तरह का नुकसान हुआ है और नुकसान की भरपाई शायद ही कोई कर पाएगा। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसी का नतीजा है कि एक साथ इतने सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद सतीश। तो ये हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर ने बताया कि एक साथ 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और कहीं न कहीं जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। उसी का नतीजा है कि नक्सली भी अब डर कर मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आपका न्यूज अपडेट में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बीजापुर से मिल रही है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंगालूर में नक्सली साजिश नाकाम हुई है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता, वहां गंगालूर में नक्सली साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 किलो की आईडी बम को बरामद किया है। पीड़िया कैंप से 800 मीटर दूरी पर इसे प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे प्लांट किया गया था। सीआरपीएफ 199 की टीम ने सूझबूझ के साथ इसे नष्ट किया है। पीड़िया कैंप से 800 मीटर की दूरी पर इसे प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे प्लांट किया गया था। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं। आईडी बरामद किया है, जिंदा आईडी जिसे बरामद करके डिफ्यूज किया गया। गंगालूर में नक्सली साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने 3 किलो का आईडी बम बरामद किया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नक्सलियों का था और इसी नियत से इसकी प्लांटिंग की गई थी, लेकिन सक्रियता रही सुरक्षा बलों की कि वो इसकी चपेट में नहीं आया और पीड़िया कैंप से 800 मीटर की दूरी पर इस प्लांटेड आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इसे यहां पर लगाया हुआ था। बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगालूर में नक्सली साजिश नाकाम हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने एक आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। 3 किलो इसका वजन बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इस प्लांटेड आईडी को डिफ्यूज कर दिया। 3 किलो इसका वजन था। पीड़िया कैंप से 800 मीटर की दूरी पर इसे प्लांट किया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर जुड़ चुके हैं। सतीश, लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते जो आईडी प्लांटेड है वो भी डिफ्यूज किए जा रहे हैं। पीड़िया कैंप से कुछ दूरी पर ये जो आईडी डिफ्यूज हुआ है, कब की घटना है और किस तरह से जवानों को इसका पता चला? बिल्कुल, हम देखिए लगातार जिस प्रकार से एरिया डोमिनेशन चालू किया गया है या यूं कहें कि नक्सल उन्मूलन जो जारी किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं नक्सल उन्मूलन के तहत जो है कार्रवाई जो की जा रही है। लगातार फोर्स जो है अंदरूनी क्षेत्रों में गश्त के लिए निकल रही है। गश्त के दौरान आईडी जो लगाए हुए रहते हैं माओवादियों की तरफ से उनको डिटेक्ट किया जा रहा है, उनको वहां पे निष्क्रिय किया जा रहा है। और ये जो ताजा मामला है आज का है और ये लगभग पीड़िया मुसपेंडी का वो मार्ग है जहां पर लगभग अभी कुछ ही समय हुआ है नया नवीन कैंप खोले हुए और उन जगह पर माओवादियों की घुसपैठ
पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा देखी जा रही थी। और इसी सिलसिले में जो है डिमाइनिंग के लिए जब फोर्स निकलती है तो पहले डिमाइनिंग के दरमियान जो है पहले चारों तरफ से फोर्स जो है मेटल डिटेक्टर से पूरे एरिया को सर्च करती है और उसके बाद में फिर फोर्स आगे बढ़ता है। तो इसी मेटल डिटेक्टर से एक जो है डिटेक्ट किया गया था कि एक आईडी जो है 3 किलोग्राम के लगभग आसपास का आईडी जो है वहां पर लगा हुआ था। सुरक्षा बलों ने उसे जो है सुरक्षित तरीके से निकाला और निकालने के पश्चात जो है उसे निष्क्रिय करने का कार्य किया। इसमें सीआरपीएफ के 199 बटालियन के जो बीडी की टीम है उन्होंने इसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया और साथ ही साथ में उस एरिया को चैन और अमन की शांति को बहाल करने में प्रयास किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा बलों ने प्लांटेड आईडी को डिफ्यूज कर दिया और आसपास के क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गौरेला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भाजपा पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गौरेला से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिक्षिका पत्नी ने पार्षद पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। नगर पालिका पेंड्रा के वार्ड 15 से पार्षद है गणेश जायसवाल। मामले की जांच में पेंड्रा पुलिस जुटी हुई है। मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप पार्षद की पत्नी ने लगाया है और एफआईआर भी दर्ज करा दी है। नगर पालिका पेंड्रा के वार्ड 15 से पार्षद है गणेश जायसवाल, जिन पर उनकी पत्नी ने ही मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज कराई है उनके विरुद्ध। भाजपा पार्षद बताए जा रहे हैं। शिक्षिका इनकी पत्नी है जिन्होंने पार्षद पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है पार्षद पर। तो गौरले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर पालिका पेंड्रा के वार्ड 15 से पार्षद है गणेश जायसवाल, जिन पर उनकी पत्नी ने ही उनके खिलाफ। बढ़ते खबरों में आगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां कैग 2022 की रिपोर्ट से नल जल योजना की पोल खुल गई है। रिपोर्ट के अनुसार 14 नगरीय निकाय में 34.7% घर में अभी भी जल कलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच भी नहीं की गई। साथ ही उपभोक्ताओं के परिसर में पानी के मीटर भी नहीं लगाए गए। बढ़ते खबरों में आगे और बात करेंगे जहां एनएमडीसी बचेली गेट के सामने कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल लगातार 19वें दिन भी जारी रही। संयुक्त खदान मजदूर संघ और मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। मजदूर संघ के नेताओं ने टीवी 24 के ब्यूरो हेड धीरेन्द्र तिवारी से चर्चा के दौरान बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रबंधन से जल्द उचित निर्णय लेने की अपील की। हड़ताल के कारण खदानों में कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। आप ये नारे सुन रहे होंगे, ये नारे ये मेरे पीछे में आप दिखाइए इसको, एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ में 19 दिन से लगातार यहाँ पे लग रहे हैं। और ये जो जितनी भी यहाँ पे लोग खड़े हैं नारे लगा रहे हैं, ये मजदूर हैं। ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन तत्वाधान में ये 19 दिन से लगातार यहाँ पर जो मजदूर हैं एनएमडीसी माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले ठेका श्रमिक और स्थायी जो श्रमिक है वो लगातार अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर डटे हुए हैं। क्या मांग है और प्रबंधन से क्या मांग ये कर रहे हैं, कितनी मांगों को सुना जा रहा है, इनकी ही जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी संस्था में मजदूरों की अहमियत काफी होती है। बिना मजदूरों के कोई भी काम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर इतना बड़ा एनएमडीसी कार्यालय यहाँ पे चल रहा है और उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं, तो उनकी किन मांगों को यहाँ पर प्रबंधन नजरअंदाज कर रहा है, सरकार नजरअंदाज कर रही है, उनको समझते हैं। भैया क्या नाम है आपका, क्या मांगों को लेकर आप बैठे? मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद है। मैं स्केमेस एटक यूनियन का बचेली नीट का अध्यक्ष हूं। हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के 27 फरवरी से क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हैं। और ये कंपनी में जिससे मैन पावर की बहुत कमी हुई है, और चौथा जो पहले अनुबंध हो चुका है यूनियन और प्रबंधन के बीच, उसका कहीं ना कहीं प्रबंधन समझौतों से विमुख हो रहा है। ये हमारी 4 जायज मांगे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी होंगी और वापस काम फिर कंपनी में चालू हो। वहाँ पे सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन इस एनएमडीसी की माइनिंग से सैकड़ों हजारों लोगों के पेट भी चल रहे हैं।
मैंने देखा रास्ते में जब आ रहा था तो सैकड़ों गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं इन मजदूर भाइयों के हड़ताल की वजह से। तो गंभीरता से इस हड़ताल को सरकारों को और एनएमडीसी प्रबंधन को लेना चाहिए। टीवी 24 भी इन मांगों का समर्थन करते हुए अपील करता है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए और जो स्थिति है उसको यथावत पूरी तरह से बहाल किया जाए। दंतेवाड़ा बचेली से धीरेन्द्र तिवारी, टीवी 24। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस